people who know me, they know me कि मैं attention seeker बिल्कुल नहीं हूँ. But there are certain people who do that, and Sasha Pink is like that. वो कुछ भी करेगी, whatever her heart is saying, अगर उसको आपके फेस के सामने पैर रखना है तो वो रखेगी, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, because she wants to do that. तो अपनी शर्ट खोल के ऐसे उड़ाना है, she can do that also. मुझे लगता है टीवी में नेपोटिज्म नहीं होता है. अगर मेरा बिजनेस होगा तो मैं भी चाहूंगी कि मेरा जो बच्चा होगा वो बिजनेस करे, आगे बढ़ाए. तो ये तो बड़ी नेचुरल एंड जनरल सी चीज है. यहाँ पे ज्यादा वो ऐसा ग्लोरीफाई कर देते हैं because everybody wants to know कि फिल्म्स में, टीवी में, मीडिया में क्या चल रहा है. I think everywhere it is, everywhere. Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. So welcome to India Forums. Hi Ashima. तो पहला वेब शो है, डेब्यू बोल सकते हैं वेब में. So tell me something about the project and about the character you play. This is a musical web series जो कि पहली बार actually first time आई है, टीवी पे हो या फिल्म में हो या किसी वेब प्लेटफॉर्म पे हो. This is called the Socho Project. सोचो प्रोजेक्ट नाम क्यों रखा है वो आपको वेब सीरीज देख के एक्चुअली समझ में आएगा. एंड बहुत सारे गाने हैं, 13 गाने हैं, 8 एपिसोड्स में फर्स्ट सीजन जो है. और मैं जो किरदार प्ले कर रही हूँ दैट इज साशा पिंक. शी इज अ रॉक स्टार, शी इज अ पॉप स्टार लाइक मडोना. और तो आज तक मैं बहू प्ले करती थी, उससे एकदम अलग है, बहुत डिफरेंट है. और I'm very excited. I'm singing, I'm dancing, I'm playing that sort of a character जो मैंने कभी play नहीं किया. Okay, मैंने आपका लुक देखा है. इनफैक्ट सेट पे भी शायद कुछ ऐसी बातें होती थी कि हम डोनाल्ड को पहचान ही नहीं पा रहे हैं इस लुक में. तो वो शूटिंग एक्सपीरियंस जो आपके साथ हुआ है उसके बारे में बताओ, एंड अबाउट द लुक ऑल्सो. हाँ, क्या होता था कि जो मेरा लुक है एक्चुअली, कुछ लोग या मे बी एक्टर्स दे लुक डिफरेंट इन डिफरेंट अटायर. आई लुक डिफरेंट इन डिफरेंट अटायर, इन डिफरेंट गेटअप, मेकअप, हेयर स्टाइल. सो दे यूज्ड टू से, एंड क्या होता है कपड़े के साथ साथ आपका एटीट्यूड भी चेंज हो जाता है. दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर वर्क आल्सो. सो आई थिंक दैट रियली वर्क्स आउट वेल फॉर मी. एंड जब मैं अपना किरदार प्ले करती थी तो पीपल वर लाइक, ओ ओके, शी कैन डू एनीथिंग, शी इज साशा पिंक राइट नाउ. तो वैसा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और बहुत लाइकेबल भी है. ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नेगेटिव होते हैं या स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लाइकेबल नहीं होते हैं. इट्स अ वेरी लाइकेबल कैरेक्टर. आप सीरीज देखेंगे तो आपको समझ में आएगा एंड आप उसके इमोशंस को समझ पाएंगे. And also, I've read about this. जो आपका कैरेक्टर है उसमें कैरेक्टर को काफी अट्रैक्शन चाहिए, सेट ऑफ अट्रैक्शन बनना है, और काफी क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंस चाहिए, जो रियल लाइफ में आपसे बहुत ऑपोजिट है, if I'm not wrong, right? So काफी डिफरेंट है कैरेक्टर डोनाल्ड आपसे, उसके बारे में if you can tell us. तुम मुझे जानती हो पहले से भी, so you must be knowing how I am. And people who know me, they know me कि मैं attention seeker बिल्कुल नहीं हूँ. That जबरदस्ती attention grab करने की मैं कोशिश नहीं करती हूँ. But there are certain people who do that, and Sasha Pink is like that. वो कुछ भी करेगी, whatever her heart is saying, अगर उसको आपके फेस के सामने पैर रखना है तो वो रखेगी, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, because she wants to do that. So वैसा उसका कैरेक्टर है, but that doesn't make her negative. That is a character. वो वैसी ही है. अगर उसको अपनी शर्ट खोल के ऐसे उड़ाना है, she can do that also. So बहुत ही बिंदास टाइप की लड़की है, और जैसे पॉप स्टार्स होते हैं वैसी है. बहुत ही फेमस पॉप स्टार है इस पूरी सीरीज में. शी इज वन ऑफ द वेरी टॉक्ड कैरेक्टर. शी इज द ओनली कैरेक्टर सब जिसके बारे में बात कर रहे हैं पूरी वेब सीरीज में, कि वो ऐसा करती है फिर भी इतनी फेमस क्यों है, मतलब व्हाट इज देयर कि व्हाई शी बिकम्स फेमस. सो दिस कैरेक्टर नोज कि लोगों को क्या पसंद है. शी विल डू दैट थिंग ओनली व्हाट लोगों को पसंद है. सो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी पब्लिक है वो ही सब कुछ होती है. एंड शी लव्स हर पब्लिक. शी नोज दैट
she owns it. She knows she is good and she owns it. वो वैसा हम्म। उसका कैरेक्टर। ओके, पॉप स्टार रॉक स्टार प्ले करना इज नॉट एन इजी टास्क, उसके लिए काफी होमवर्क भी लगता है। तो और कितना इंटरेस्ट है आपका खुद का म्यूजिक में? मैं आई एम नॉट अ वेरी गुड सिंगर, थोड़ा बहुत जो भी गुनगुनाना होता है वैसा ही। बट जब मुझे किरदार के लिए अप्रोच किया गया और मैंने सबसे पहले तो इट इज नॉट अबाउट सिंगिंग एक्चुअली, इट इज अबाउट द जर्नी ऑफ अ सिंगर, और या तो म्यूजिक इंडस्ट्री की जो हम बात करते हैं, इट इज दैट जर्नी। तो थैंकफुली मुझे खुद नहीं गाना था। सिंगर्स थे, ओरिजिनल सॉन्ग्स हैं 13, बट वो जो एक सेंस होता है सिंगिंग का, वो आना बहुत जरूरी होता है। तो मैंने काफी फिल्म्स देखी जो म्यूजिक के ऊपर फिल्म थी, एंड जैसे बोहेमियन रैप्सडी हो गई, जैसे अ स्टार इज बॉर्न हो गई, बिगिन अगेन हो गई। तो ऐसी इंडिया में म्यूजिक से रिलेटेड कुछ है नहीं, तो हम इंडिया को रेफर नहीं, इंडिया की फिल्म्स रेफर नहीं कर पा रहे थे। बट फॉरेन में ऐसी फिल्म्स बनी हैं, तो मैंने उनको देखा। एंड मडोना, जैसे मुझे बताया गया कि मडोना टाइप की ये लड़की है, सो आई स्टार्टेड स्टडिंग मडोना, हाउ शी बिहेव्स, एंड at this age also, she's 62 now, so she is still she is a legend, and वो किस तरीके से बिहेव करती है, कैसे बात करती है, कैसे गाती है, का सीन, मतलब मैं दिन दिन भर बैठ के यही देखती रहती थी। तो लाइक दैट आई हैव मे बी थोड़ा सा वो जो कैरेक्टर को ग्रैब करना होता है, वो आपको समझ में आता है कि एक्चुअली हाउ शी बिहेव्स। एंड ये सब किया। वर्कशॉप हुई हमारी, 5 days की वर्कशॉप थी, और मिस्टर चेरी है, वो फ्रांस से ही केम फॉर आवर वर्कशॉप। उन्होंने समझाया कि कैसे आपको अपने अपने हर किसी के साथ कि अपने अपने किरदार को कैसे निभाना है। फिर सेट पर एक म्यूजिशियन रहता ही था, जिसको जो भी, बिकॉज इतने सारे सॉन्ग है, हर एपिसोड में एक दो सॉन्ग है ही, तो कभी कोई कुछ प्ले कर रहा है, कभी कोई कुछ प्ले कर रहा है, मैंने पियानो प्ले किया, गिटार प्ले किया, तो वैसा वी शुड नो हाउ टू प्ले द राइट। एग्जैक्टली। बहुत ज्यादा नहीं, बिकॉज वो पैन टिल्ट ये सब होता ही है, तो आप किसी और का हाथ से नहीं कर सकते हो, यू नो, और कट नहीं कर सकते हो। तो बेसिक चीजें हमें सिखा देते थे, तो मुझे लगता है काफी हेल्प हुआ। एंड मे बी जब वो निकल के आएगा तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, जितनी हम लोगों ने मेहनत की है। या अभी आप जो बात कर रहे थे, सेट पे एक म्यूजिशियन रहता था, वो हमने वीडियो देखा है आपका व्हाइल लर्निंग। एंड ऑल्सो आई वांट टू नो, कुछ म्यूजिक माफिया पे भी ये सीरीज है, लाइक कुछ रिवलेशंस है, कुछ रिवील होगा इसमें, कुछ चीजें जो इंडस्ट्री में चलती हैं। ये एक्चुअली जैसे आपने फैशन फिल्म देखी होगी, तो फैशन फिल्म फैशन इंडस्ट्री को लेकर के है, हीरोइन फिल्म हीरोइन इंडस्ट्री को लेकर के, तो ये जो है द सोशल प्रोजेक्ट म्यूजिक इंडस्ट्री को लेकर के है। तो हम लोगों ने ये ऐसे नहीं बनाया था कि हम लोग पर्दाफाश कर देंगे या एक्सपोजे या समथिंग, नो नो, वी मेड इट फॉर द लव ऑफ म्यूजिक। क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर सर है विज्ञान सर, ही इट्स हिज ड्रीम प्रोजेक्ट सॉर्ट ऑफ, तो उनको गानों से, म्यूजिक इंडस्ट्री से, पॉप स्टार, रॉक स्टार, इन सबसे काफी प्यार है। तो हम लोगों ने उसको रख के कि उस इंडस्ट्री में क्या होता है ये सोच के बनाया था। बट हम लोगों ने तो नवंबर से ही ये सब शुरू कर दिया था, शूट, मतलब कैरेक्टर्स ढूंढना, एंड आई वाज द फर्स्ट वन जिसको कास्ट किया गया था एज साशा। सो अब जो सोनू निगम वाली बात, अगर आप वो बात करें कि म्यूजिक माफिया और ये वो तो अब निकल के आया है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर दैट वी जस्ट बिकम लकी, और लोग देखना चाहेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है अंदर, तो इट्स जस्ट वी जस्ट बिकम लकी आई थिंक। एंड ऑल्सो यू नो, आप एक जर्नलिस्ट भी रह चुके हो, अब आप एक एक्ट्रेस भी हो, आपने ये दोनों लाइन्स देखी है। आपके लाइफ में आपने कितना नेपोटिज्म यू नो फेस किया है इन बोथ द फील्ड्स? नेपोटिज्म एज सच मैंने बहुत ज्यादा, मुझे लगता है टीवी में नेपोटिज्म नहीं होता है। जो भी
आप में अगर थोड़ा बहुत भी टैलेंट है एंड यू आर शूटिंग टू दैट कैरेक्टर, तो आपको काम मिल जाता है। सो फर्स्ट मेहनत से आपको मिल जाता है, एंड जो सेकंड वर्क होता है उसके बाद की जो जर्नी होगी, एक्चुअली दैट इज द रियल जर्नी। उससे पहले का स्ट्रगल अलग है कि आपको कुछ तो काम मिल जाए, इट इज दैट स्ट्रगल। एंड और नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म की अगर बात करूं, तो देखो हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा, अगर मैं डायरेक्टर होंगी तो मैं भी चाहूंगी कि यार मेरा बच्चा शायद इस फील्ड में कुछ काम कर ले। तो अगर मेरा बिजनेस होगा तो मैं भी चाहूंगी कि मेरा जो बच्चा होगा वो बिजनेस करे, आगे बढ़ाए। तो ये तो बड़ी नेचुरल एंड जनरल सी चीज है। यहाँ पे ज्यादा वो ऐसा ग्लोरीफाई कर देते हैं बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू नो कि फिल्म्स में, टीवी में, मीडिया में क्या चल रहा है। आई थिंक एवरीवेयर इट इज, एवरीवेयर। Yeah. तो मैंने मैंने ज्यादा कुछ ऐसा फेस नहीं किया है अभी तक। आई थिंक मुझे जितना भी काम मिला है वो मेरे टैलेंट के थ्रू ही मुझे मिला है, और आज भी जो काम मिलता है टैलेंट के थ्रू ही मिलता है। एंड टैलेंट इज द ओनली थिंग जो आपको आगे लेके जा सकता है। सो इट इज बेटर यू वर्क ऑन योर टैलेंट। आपको कभी वो नेपोटिज्म वाली चीज फेस ही नहीं करनी पड़ेगी शायद। एंड शूटिंग की अगर बात करें तो शूटिंग आपने इस सिचुएशन में भी की है जहां लोग इतने प्रिकॉशंस ले रहे थे। कभी दिमाग में कोई डर आया यार शूट पे जाना पड़ेगा अब, अब सिंस बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा। बिकॉज हम लोगों का बिकॉज मैं अभी ये जो वेब सीरीज कर रही हूँ, तो मैं दिल्ली चली गई थी बिकॉज अभी यहाँ पे शूट नहीं हो रहा था। फिर वहां से बुलाया गया कि हम लोगों का बिकॉज ऑफ लॉकडाउन शूटिंग अटक गया था। एंड वैसे तो मार्च अप्रैल मई में आनी थी वेब सीरीज, तो काफी इतना टाइम हो गया। तो सर सेड कि अभी जितना भी हम लोग थोड़ा बहुत शूट कर सकते हैं, तो वी विल ट्राई टू कंप्लीट इट जितना भी धीरे धीरे करके। लाइक ओह शिट। अभी तो इतना वैसे ही डर लगता था कि फ्लाइट में आना, फिर वहां से भी वायरस फैल रहा था। और इतना कंफर्ट हो जाता है ना एक्चुअली घर में पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ। और इतना टाइम, 1 महीना मैं वहां पे रही, और इतना टाइम मुझे कभी लाइफ में नहीं मिला। मैं जब से मुंबई आई हूँ तब से। तो आई वॉज एट अ वेरी गुड एंड हैप्पी स्पेस, बट कमिटमेंट थी। एंड तो फिर वो तो करना ही था। अभी जिस चीज के लिए आपने साइन किया है, तो यू हैव टू कंप्लीट इट, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आई केम एंड बस थोड़ा बहुत जितना शूट था वो हुआ, बहुत प्रिकॉशंस लेकर के। एंड जैसे आके ग्रीट करते हैं सबको, इनिशियली वी यूज्ड टू डू, तो कुछ नहीं, सब दूर दूर रहो एंड सैनिटाइज करते रहो। तो वैसा, बट हाँ मजा आता था हमारे शूट में। हम लोग को ऐसा कभी नहीं लगा कि शूट कर रहे हैं। इट वाज ऑलवेज लाइक कि एक पार्टी चल रही है एंड वी ऑल फ्रेंड्स आर देयर एंड हम लोग पार्टी कर रहे हैं। तो वो हमारा शूट में शूट कभी फीलिंग नहीं आया। नहीं हमारे सर वैसे हैं कि ओ आई एम द बॉस टाइप। तो वी वर लाइक फ्रेंड्स सॉर्ट ऑफ, जो एक एनवायरनमेंट होता है वैसा है, और मस्ती मस्ती में शूट हो जाता है वैसा। अभी स्टिल इट इज येट टू कंप्लीट बिकॉज एक सीक्वेंस है जिसमें काफी क्राउड चाहिए, लाइक 200-300 पीपल आर रिक्वायर्ड। तो वो अभी अलाउड नहीं है करना। तो कैसे करेंगे वही सोच रहे हैं। ओके, कितना पॉप म्यूजिक आप एंजॉय करते हो एज अ लाइक इन योर रियल लाइफ? I think now I have started enjoying it more after the series. मैं पहले बहुत ज्यादा म्यूजिक और थोड़ा बहुत जितना नॉर्मल होता है, मेकअप कर रहे हैं तो गाना चला दिया, लाइक दैट। बट नाउ आई थिंक सबके गाने अभी समझ में आता है, सबके गानों में क्या फर्क है, हाउ दे राइट इट, और उनके बैकग्राउंड में क्या चल रहा होगा, व्हाट दे वुड बी इमेजिनिंग। तो वो सब चीजें एक्चुअली जो सिंगर लिखते हैं, दे हैव जो राइटर्स भी लिखते हैं, they have experienced everything. It is all about experience. So they have the person is Sufi because his mental level is, or the way kind of person he is like that. If I am Binda, so I am that sort of a person. So वो हमेशा अपना जो कैरेक्टर है वो हर राइटिंग में, हर सिंगिंग में पोर्ट्रे जरूर होता है। when you're signing a show, there is a character जो आपको बता दिया है, उसमें आप अपने हिसाब से थोड़े बहुत modifications कर सकते हो। But when you're portraying something, then you don't have any chance to play around with the character.
वो कितनी डिफिकल्टी हुई आपके लिए, बिकॉज आपने बोला आपने काफी होमवर्क किया, काफी मूवीज देखी, आई होप ऐसा हुआ ना हो कि काफी आपको टेक्स लेने पड़े हो, बट ऐसा होता है ना कहीं कहीं जहाँ आप अटक गए हो तो यू क्या करूं इसमें हम्म अलग सा, उसमें तो हम्म। मैंने ऐसे देखा था, तो बट उससे हम बिल्कुल एग्जैक्ट पोर्ट्रे भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा हाँ कुछ सिचुएशन आई हाँ, है आपके साथ? हम लोग एक सीन कर रहे थे तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन पूरा एग्जैक्टली, बट हम लोग एक सीन कर रहे थे तो वहां पे आई I enter somewhere with a sort of a thing. So everybody is like, no, Sasha will not do this. I was like, okay, I can. So that was a discussion. Ki, nahi, why will she do like this? Why will she say like this to us and all that? I was like, this is my character. So sir was like, ki, yes, yes, she can do. मतलब this is the character. What जो लिखा होता है exactly आप वैसे पोर्ट्रे नहीं करते हो. Okay. आप उसको कैरेक्टर में डाल करके अगर लाइन कुछ भी है, हाँ मैं ऐसी ही हूँ टाइप या जो भी लाइन है, तो इट इज अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर वो कहाँ पे वो चेयर पे चढ़ के बोले या टेबल पे बैठ के बोले या घूम के बोले. तो दिस वाज द डिस्कशन दैट पीपल सेड कि नहीं वो हमारा घर है, हमारे घर में क्यों घूमेगी. So you should stand and you should say that's like okay, it's Sasha, she can. मतलब it's not Donald कि वो आपके लिए okay they should not feel hurt or something. She will think like that. Sasha won't think like that. वो घर घुसी देख रही है क्या है, तो it is the character of Sasha. So Sir was like कि obviously that she is Sasha, she can do anything. This was a discussion which happened. So yeah, when you are in character, I think you have to portray it to the best, and when you get into the character you feel like that, I think so. That is the best part of acting, that we get to play so many characters, and I'm happy about it. And also on what platform it will get released and when it can be get, like ऐसा ना आप बोल रहे हो ना अभी 200 क्राउड वाला एक रह गया है वो सीन, तो कब तक है संभावना इसकी रिलीज होने की? अभी तो जितनी जल्दी हो सकता है दिस ईयर, तो ऑब्वियसली नवंबर तक मेरे ख्याल से कोशिश कर रहे हैं कि नवंबर तक हो जाए, बिकॉज एडिट वेडिट भी करना होगा शूट करके. Let's see. And किस प्लेटफॉर्म पे आएगा, right now I cannot disclose that because sir is making it right now. और काफी प्लेटफॉर्म्स में क्या होता है कि आप पहले से अगर उनके साथ ज्वाइन हो जाते हो तो काफी इंटरफेरेंस भी होता है. So sir actually didn't want that. He wanted to make it on his own without interference, because as I said, it's his dream project, and I think good enough. उसके बाद अभी कहीं बात है तो we are not disclose, we cannot disclose about all that. So yeah. And also what you like to say to the viewers for this upcoming project? I just want to say कि आप जरूर देखिएगा साशा पिंक को. मुझे आपको बहुत ही अलग डोनाल्ड जरूर नजर आएगी, and you will see that you will see how I play characters, and I love portraying characters. और एक जो अलग साइड होता है वो आपको देखने को मिलेगा, आपको मजा जरूर आएगा, आपको अच्छा बहुत लगेगा कि okay, this kind of character is also there in life. So maybe आप किसी और को उस कैरेक्टर से भी रिलेट कर सकते हैं. So it's a very interesting character, and do see the social project. I wish you all the luck and thank you so much for giving us this much time for the interview and for the segment, and all the best for your web debut, and thank you so much for doing all this. Thank you. Bye. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.